जैसे कि अपना ऑनलाइन क्लासेस के अंतर्गत अपन 9th और 10th के लिए विशेषण पढ़ रहे थे, जिसमें अपन ने 2 विशेषणों का अध्ययन पूर्व में कर लिया था। शेष जो 2 विशेषण है उनके बारे में आज अध्ययन करेंगे। तो अगला जो विशेषण है अपने वो है संख्यावाचक विशेषण। क्या है? संख्यावाचक विशेषण। अब संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं, क्या परिभाषा होती है कि जो विशेषण संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की संख्या क्रम अथवा गणना का बोध कराते हैं। संख्या का, उसके क्रम का और उसकी गणना का बोध कराते हैं, वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। क्या हो गई परिभाषा कि जो विशेषण संज्ञा अथवा सर्वनाम की शब्दों की संख्या, उसका क्रम अथवा उसकी गणना, इनका हमें बोध कराते हैं, वे कहलाएंगे संख्यावाचक विशेषण। जैसे दशरथ के 4 पुत्र थे, तो यहाँ संख्या क्या बता रहा है? 4। क्या बता रहा है? 4। तो दशरथ के 4 पुत्र थे। कक्षा में 30 छात्र है, तो क्या बता रहा है? किस ओर संकेत कर रहा है? संख्या का संख्या बता रहा है, संख्या की संख्या बता रहा है 30। तो यहाँ 4 और ये 30, ये क्या होगी? ये संख्या होगी। तो जहां पर भी इस प्रकार की कई बात होती हो तो वो क्या कहलाएगा? संख्यावाचक विशेषण। अब संख्यावाचक विशेषण 2 तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है निश्चित संख्याबोधक और दूसरा होता है अनिश्चित संख्याबोधक। अब निश्चित संख्याबोधक क्या होता है कि जो विशेषण संज्ञा अथवा सर्वनाम की निश्चित संख्या की ओर बोध कराते हो। जो विशेषण संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या की निश्चित संख्या का बोध कराते हो, जैसे 10 छात्र 3 दर्जन। आपको यदि मैं कहूं कि भाई बाजार से आप 2 दर्जन केले लेके आना, तो 2 दर्जन निश्चित हो गए, उसमें पूछने की आवश्यकता नहीं है कि कितने होंगे कितने नहीं होंगे। आधा लीटर दूध लाना या आधा लीटर दूध गिर गया तो निश्चित संख्या, ऐसा नहीं दूध गिर गया तो अनिश्चित हो जाता है, कितना गिरा क्या गिरा। अपने आधा लीटर दूध, आधा लीटर यानी उसका संख्या बता दी गई अपने को। दोनों तीनों, आप दोनों आ जाइए, आप तीनों आ जाइए, तो ये दोनों और तीनों ये संख्या को निश्चित संख्या बता रहा है, सबको नहीं बुला रहा क्लास में। जब कह रहे हैं आगे वाले आप दोनों आ जाइए, पीछे वाले आप तीनों आ जाइए, तो ये एक निश्चित संख्या। तो जहाँ निश्चित संख्या होती है वह निश्चित संख्या बोधक संख्यावाचक विशेषण होता है। और दूसरा होता है अनिश्चित, बिल्कुल इसके विपरीत, जिसमें संख्याओं का कोई निश्चित क्रम नहीं होता, तो उन्हें क्या कहेंगे कि जो विशेषण संज्ञा अथवा सर्वनाम की अनिश्चित संख्या का बोध कराते हो। जो विशेषण संज्ञा अथवा सर्वनाम की अनिश्चित संख्या का बोध कराते हो। जैसे बहुत से निरक्षर इस गांव में, बहुत से, कोई संख्या निश्चित नहीं है, 2 है 4 है 100 है 1000 है, बहुत से। रैली में हजारों लोग थे, अब 1000 कितने? 2000 4000 6000 10000 15, ये निश्चित नहीं। तो जहाँ ये निश्चितता नहीं होती, अनिश्चितता होती है, वह अनिश्चित संख्या बोधक होती है। 2-4 दिनों में काम हो जाएगा, 2 3 4, कौन से दिन? कोई निश्चित नहीं। जब ये चीज निश्चित नहीं होती तो वो कहलाती है अनिश्चित संख्या बोधक सर्वनाम। और इसी प्रकार इसके बाद अपने एक और रह जाता है, और एक रह जाता है अंतिम, वो है सार्वनामिक सर्वनाम। तो देखिए सार्वनामिक सर्वनाम में क्या होता है? सार्वनामिक विशेषण। जो शब्द विशेषण की भांति किसी संज्ञा के पहले, जो शब्द विशेषण की भांति किसी संज्ञा के पहले प्रयुक्त होकर संज्ञा की विशेषता बताते हैं, वे सार्वनामिक सर्वनाम कहलाते हैं। क्या होगा? जो शब्द विशेषण की भांति किसी संज्ञा के पहले प्रयुक्त होकर संज्ञा की विशेषता बताते हैं, जैसे ये लड़का, वह किसान,
ये लड़का, वह किसान, ये लड़का, ये वह, ये क्या कर रहे हैं, उसकी विशेषता बता रहे हैं। तो जब ये विशेषता बताई जाती है ये सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। अब इसके भी दो पार्ट होते हैं, दो भाग होते हैं, एक होता है निश्चयवाचक और दूसरा होता है अनिश्चयवाचक, तीसरा प्रश्नवाचक और चौथा संबंधवाचक। कुल मिलाकर के इस एक के चार पार्ट होते हैं। चार पार्ट कौन कौन से होते हैं? पहला होगा निश्चयवाचक। जैसा कि नाम से ही अपने को मालूम चल जाता है, निश्चित हो कि जहाँ ये चीज निश्चित हो, क्या निश्चित हो कि जो सार्वनामिक विशेषण किसी निश्चय संज्ञा की ओर सूचना देता है या संकेत करता है वह निश्चय सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। जो पूर्व में एक बार वापिस से समझते हैं कि जो सार्वनामिक विशेषण किसी संज्ञा की ओर निश्चित सूचक संकेत करते हैं वे सार्वनामिक निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यह लड़का कल अनुपस्थित था। क्या वजह की परिभाषा एक बार पुनः अपन लिख लेते हैं कि जो सार्वनामिक विशेषण किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम की ओर निश्चय पूर्वक संकेत करते हैं ये क्या कहलाएंगे? निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे यह लड़का कल अनुपस्थित था। तो निश्चित है यह लड़का, किसी और ये नहीं कहा कल एक लड़का अनुपस्थित था, अनिश्चित नहीं, निश्चित है ये लड़का कल अनुपस्थित था। यह बहुत ईमानदार बालिका है। यह बहुत, तो यह पर्टिकुलर किसी एक की ओर इंगित किया है। जब एक को निश्चित रूप से बताया जाता हो तो वहां पर कौन सा होगा? निश्चयवाचक। मैंने इस विद्यालय में अध्ययन किया है। इस विद्यालय, पर्टिकुलर विद्यालय बता रहे हैं, इस विद्यालय। ऐसा नहीं कहा कि मैंने स्कूल में अध्ययन किया या मैंने विद्यालय में अध्ययन किया। इस विद्यालय में निश्चित बताता है, तो जहां निश्चित बताता है वहां पर कौन सा हो जाएगा? निश्चयवाचक विशेषण। अब इसके आगे अगला हो जाएगा अनिश्चयवाचक। तो अनिश्चय में क्या हो जाएगा? निश्चित के स्थान पर अनिश्चित हो जाएगा। ये जो अपन परिभाषा देखी, जो सार्वनामिक विशेषण किसी संज्ञा सर्वनाम की और निश्चय पूर्वक, अब ये निश्चय नहीं होकर के क्या हो जाएगा? अनिश्चय। इसमें भी आ जाएगा और इसमें भी आ जाएगा। तो जो सार्वनामिक विशेषण किसी संज्ञा सर्वनाम की ओर अनिश्चित पूर्वक संकेत करते हैं वे अनिश्चयवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे
कोई आदमी घास पर टहल रहा है। कौन टहल रहा है? निश्चित नहीं है। बाहर कुछ लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। एक तो कुछ लोग, कितने लोग निश्चित नहीं है, प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो जब ये संख्या है निश्चित नहीं होती है तो वहां पर क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक विशेषण। अब तीसरा होता है प्रश्नवाचक। परिभाषाओं में केवल एक ही चीज का परिवर्तन होगा। ये सारे भाग किसके हैं? सार्वनामिक विशेषण के भाग हैं। तो पूरा क्या होगा? प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण। ये सार्वनामिक विशेषण संज्ञा की ओर प्रश्नात्मक संकेत करते हैं। किसकी ओर? संज्ञा या सर्वनाम की ओर प्रश्नात्मक। प्रश्नात्मक संकेत करते हैं। प्रश्न पूछ रहा हो जैसे, उस तरह से संकेत करते हैं। वहां पर क्या होगा? प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण। अब जैसे क्या होगा? उदाहरण के लिए यहां कौन आया था? यहां कौन आया था? निश्चय नहीं है कौन आया था, पूछ रहे आपसे कि यहां कौन आया था। उसी प्रकार तुम लोगों में क्या बात हो रही थी? इसमें भी पूछा जा रहा है, प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या बात हो रही थी। ठीक है, यहाँ कौन आया था? यहाँ जहां पर भी प्रश्नवाचक होती है तो वो कहलाएगा प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण। और इसका अंतिम है वो है संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण। क्या हो जाएगा? संबंधवाचक। संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण। अब इसकी परिभाषा क्या होगी? यह विशेषण एक संज्ञा शब्द का, यह विशेषण एक संज्ञा शब्द का वाक्य में प्रयुक्त दूसरे संज्ञा शब्द से संबंध स्थापित करता है। यह विशेषण एक संज्ञा शब्द का वाक्य में प्रयुक्त दूसरे संज्ञा शब्द से संबंध स्थापित करता है। ठीक है, सिंपल सी परिभाषा कि एक संज्ञा शब्द वाक्य में प्रयोग हो रहा है, उसी संज्ञा शब्द को वाक्य में प्रयोग दूसरी संज्ञा शब्द के साथ संबंध स्थापित करता है, जोड़ता है, तो वो क्या कहलाता है? संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण। जैसे जो पुस्तक तुम पढ़ रहे हो
वो मेरी। तो यहाँ पुस्तक का संबंध किससे जोड़ा है? एक संज्ञा शब्द का दूसरे के साथ जब जोड़ा गया हो, उस प्रकार की जहाँ कहीं पर भी बात होती हो उस उसको अपन संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे और देख लीजिए,